बृजभूषण जी हमेशा यही मानते हैं और सबको समझाते भी हैं कि जिस तरह सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह सिखाने वाले की भी कोई एज नहीं होती। कई बार कोई बहुत पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस इंसान हमें वो सब सिखा नहीं सकता जो एक छोटा मासूम सा दिखने वाला बच्चा सिखा देता है। सीखने की अगर कोई इच्छा हो और छोटी छोटी बातों में कुछ अच्छा खोज निकालने वाला नजरिया हो तो हर दिन कुछ नया सीखा जा सकता है। सरला जी को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। वे अक्सर पंडित जी से कहती हैं कि अगर उनकी हेल्थ साथ देती तो वे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती, लेकिन बच्चों को पालना, बड़ा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, जिसमें शरीर के साथ मन की हेल्थ भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए वे ऐसा नहीं कर पा रही। अपनी इसी इच्छा को कुछ हद तक पूरा करने के लिए सरला जी एक ऑर्फनेज में हर महीने 2 बच्चों के खाने पीने और पढ़ाई पर आने वाले खर्च के बराबर पैसे डोनेट करती हैं। जहां पंडित जी का घर है, उसी कॉलोनी में एक सिख फैमिली रहती है। बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल लोग हैं, हर किसी के सुख दुख में काम आने और साथ निभाने वाले। फैमिली में एक बुजुर्ग लेडी है, उनके बेटे बहू और एक अनमैरिड बेटी है। एक बहुत प्यारा 3 साल का पोता भी है जिसका नाम सरताज है। सरताज जहां एक तरफ बहुत मासूम है, वही बहुत समझदार भी है। कभी कभी तो ऐसी समझदारी की बातें करता है कि बड़ों को भी हैरानी हो जाती है। सरताज के घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। उसकी दादी, मम्मी, पापा और बुआ सब गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, जिसे देखकर छोटा सा सरताज भी बहुत सारी अच्छी बातें सीख रहा है। सरताज की दादी भी अक्सर उसे लेकर सरला जी के पास बैठने आ जाती हैं। वैसे सरताज पूरी कॉलोनी का लाडला है, हर कोई उसे अपने घर बुलाना चाहता है। सरला जी तो उसे देखकर निहाल हो जाती हैं। उसकी मासूम बातें सुनकर उनका मन ही नहीं भरता। उस बच्चे की बातों के साथ साथ उसकी आदतें भी इतनी प्यारी हैं कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। घर में एंटर करने से पहले चप्पलें उतारना, हाथ धोना, बिना परमिशन दूसरों की चीजें ना छूना वगैरह वगैरह। उसकी दादी अक्सर पंडित जी से कहती हैं कि उन्हें भी कुछ ज्ञान दें ताकि वे अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सके। जिस पर पंडित जी कहते हैं कि जिस बेहतरीन ढंग से वे सरताज को बड़ा कर रही हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्टिव और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वे ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव मेंबर को तैयार कर रही हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरताज की दादी इस बात पर बहुत हम्बली हाथ जोड़ देती हैं। सरताज के पेरेंट्स और उसकी बुआ तीनों वर्किंग हैं। सारा दिन वो दादी के साथ ही घर पर होता है। उसके पेरेंट्स बच्चे को बहुत छोटी उम्र में स्कूल भेजने को अच्छा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि स्कूल का प्रेशर बच्चे का बचपन छीन लेता है, और इसलिए जितना पॉसिबल हो बच्चे को उसका बचपन जी लेने देना चाहिए। घर में सबके अपने अपने रूटीन फिक्स है। सबके ऑफिस जाने के बाद दादी और पोता ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर दादी सरताज को थोड़ी देर पड़ोस में लेकर आ जाती हैं, जहां उसकी उम्र के 2 बच्चे हैं। थोड़ी देर उनके साथ खेलकर फिर दोनों वापस आ जाते हैं। कई महीनों से उनका ये रूटीन है, लेकिन जब कुछ बुरा होना होता है तब उन्हीं रास्तों पर होता है जिन पर हम रोज चलते हैं, उन्हीं कामों में होता है जिन्हें हम रोज करते हैं। एक सुबह हमेशा की तरह सरताज और उसकी दादी पड़ोस में जा रहे थे। दादी हमेशा जाने से पहले दूध गर्म करती थी और उसे ठंडा करने के लिए ड्राइंग रूम की टेबल पर रख देती थी। फिर जब वे लौटते थे, दूध तब तक ठंडा हो जाता था। उस दिन भी दादी ने सब कुछ वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं कैसे दादी के पास चलकर आ रहे सरताज का पैर फिसला और वो सीधे टेबल पर अभी अभी रखे गर्म दूध के पतीले के ऊपर गिर गया। दादी कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही पतीले का बहुत सारा गर्म दूध छलक कर सरताज के ऊपर आ गिरा और वो बुरी तरह जल गया। दादी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। बच्चा बहुत जोर से चीखने लगा था और मदद के लिए घर में कोई नहीं था। किसी तरह खुद को कंट्रोल करके दादी बाहर तक आई और पड़ोस के घर में जाकर हेल्प के लिए गुहार लगाई। वहां से भी सब लोग भागे भागे आए और सरताज की हालत देखकर घबरा गए। बच्चा चेस्ट से नीचे बुरी तरह जला हुआ था। किसी तरह उसे कपड़े में लपेटकर पड़ोसी पास के अस्पताल लेकर गए। रास्ते से उन्होंने ही सरताज के पेरेंट्स को कॉल किया था। उसकी दादी तो वैसे भी सदमे में थी। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचते ही डॉक्टर्स ने सरताज का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके पेरेंट्स और बुआ भी बदहवास से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कुछ देर बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कॉलोनी में जिसे भी पता चला वो सरताज के लिए परेशान हो गया। वहां शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो उस मासूम प्यारे बच्चे को न जानता हो और उसके लिए परेशान न हो। हर कोई अपने अपने विश्वास पर उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था।
हॉस्पिटल में उसकी खैर खबर लेने वालों की भीड़ लग गई थी। अंदर वार्ड में जाना तो सख्त मना था, लेकिन बाहर बैठी उसकी दादी से ही लोग उसके बारे में पूछते और उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे। वो बेचारी बुजुर्ग लेडी अचानक हुए इस एक्सीडेंट के डर से अभी तक उबर नहीं पाई थी, और साथ ही उन्हें बहुत बड़ा गिल्ट भी था कि उनके साथ होते हुए भी बच्चे के साथ इतना बुरा हो गया। वे लोगों से बात करती जाती और रोती जाती, कोई भी उनके मन को समझ नहीं पा रहा था कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरला जी और पंडित जी ने जब सुना कि सरताज के साथ क्या हुआ है तो वे भी उसके लिए परेशान हो गए। सरला जी तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि बच्चा टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गया है और बेस्ट डॉक्टर्स के अंडर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरला जी का मन फिर भी नहीं माना तो पंडित जी ने कहा कि शाम को हम अस्पताल चलेंगे और उसके बारे में पता करेंगे। शाम को सरला जी और पंडित जी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो सरताज की दादी उसके वार्ड के बाहर लगी हुई चेयर पर निढाल बैठी थी। उन्हें देखकर पंडित जी और सरला जी दोनों को बहुत बुरा लगा। सरला जी को देखते ही उनका सब्र एकदम से टूट गया और वे सरला जी के गले लगकर रोने लगी। सरला जी ने उन्हें किसी तरह चुप कराया और बिठाया। फिर उनसे बच्चे का हाल पूछा तो दादी ने बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चा काफी जल गया है, इसीलिए ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। दादी ने फिर सरला जी से कहा कि उनकी ही लापरवाही से बच्चे का ये हाल हुआ है। पंडित जी जो अब तक चुप ही थे, उन्हें लगा कि इस बेचारी लेडी को इस गिल्ट से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने दादी से कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सरताज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बच्चे हमेशा बड़ों से जल्दी रिकवर करते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा पेशेंस और हिम्मत से काम लेना होगा और सबसे पहले आपको खुद को इस गिल्ट से आजाद करना होगा कि ये एक्सीडेंट आपकी गलती से हुआ है। पंडित जी ने आगे कहा कि हम सब रोज वही काम करते हैं, उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट होना होता है तो बिना किसी वार्निंग के एकदम से बस हो जाता है। कई बार उसे रोकना या बचकर निकल पाना हमारे बस में होता है, कई बार नहीं होता है। जानबूझकर की हुई गलती के लिए तो हम खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझकर जिंदगी भर किसी गिल्ट में रहना भी खुद के साथ टॉर्चर ही है। अगर आपका मन फिर भी न माने और आपको लगे कि आपसे कुछ गलत हो ही गया है, तब खुद से जाने अनजाने में हुई हर गलती की माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक उन्हें सुनाया, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वो मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को, और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम इंसानों के लिए भगवान ने ऋषि मुनियों और ज्ञानियों के जरिए शास्त्रों की रचना करवाई, ताकि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते का पता चलता रहे, हम सही या गलत का फर्क कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें। ऐसे में अगर कोई शास्त्रों में बताए जिंदगी जीने के तरीकों को छोड़कर अपने मन मुताबिक चलता है, तो ना तो उसे अपनी लाइफ का एम ही मिल पाता है और ना ही वो इंसान कभी सुखी रह पाता है। इन्हीं शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उसकी माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसी बात पर अटके नहीं रहना चाहिए। पंडित जी की बातों से सरताज की दादी को काफी सहारा मिला। सरला जी ने उन्हें थोड़ी और हिम्मत बंधाई और फिर वे वापस घर आ गए। वापसी में पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति देने की प्रार्थना करते रहे।